Welcome back to NZ Puneet Journey. I am Puneet and I am currently on journey to study in New Zealand. I hope you all are doing well. हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है आपकी स्टडी के लिए और जिसके अंदर आप पैसा भी कमा सकते हो। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। तो इस वीडियो को डिवाइड कर दिया मैंने 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए अच्छी रहेंगी, और इसके अंदर ये भी बात कर लें कि मैंने लास्ट में न्यूजीलैंड क्यों सिलेक्ट की, जबकि मैंने सभी कंट्रीज़ के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किया था। और सेकंड पार्ट में दूंगा मैं अपना कंक्लूज़न कि मेरे ओपिनियन में आपके लिए और आप सब के लिए कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट है। बेस्ट का मतलब है हर चीज़ में बेस्ट, स्टडी में, वर्क में, और आगे जो आपका फ्यूचर होगा, फ्यूचर के जो एडवांटेजेस होंगे वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में बेस्ट रहेंगे। तो पहले बात करेंगे अमेरिका की, देन उसके नेबर कंट्री कनाडा, यूके, और फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की। तो अमेरिका में क्या होता है कि अगर आप ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी आपसे चार्ज लिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 90,000 आई थिंक। तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा एंड जो फिर आपको वीज़ा अप्लाई होगा और आपको फिर लास्ट में यूएस एम्बेसी जाके इंटरव्यू देना होगा। उसके अंदर एक्सेप्ट हो जाते हो तो वीज़ा क्लियर, वरना रिजेक्टेड। एंड जो अमेरिका के अंदर अगर स्टूडेंट के लिए बात करें तो अमेरिका है भाई, उसके अंदर स्टडी की तो कमी है ही नहीं। मतलब एक से एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं। एग्जाम्पल फॉर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, एक से एक बेस्ट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट के लिए तो। और लेकिन इसमें अमेरिका के अंदर जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है वो लगती है इसके पे रेट के अंदर। मतलब जो पर आवर स्टूडेंट को पे रेट मिलता है, सैलरी मिलती है, जो अमेरिका का पे रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 7.25 आवर्स के दिन, या फिर 8 लेके चलते हैं चलो मैक्सिमम। तो आपको $8 US डॉलर मिलेंगे एक आवर के अंदर। तो $8 का मतलब इंडियन रुपीज़ में 600 समथिंग होता है, 600 रुपीज़। तो आपको अमेरिका के अंदर मिलेंगे 1 आवर के अंदर 600 रुपीज़ फॉर ए स्टूडेंट। तो ये कुछ इसमें थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम लगती है। एंड सेकंड बात जो आती है अमेरिका के अंदर, पीआर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि अमेरिका के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग पीआर दी जाती है। मतलब मान लो कि 2000 कैंडिडेट ने पीआर अप्लाई किया तो उसमें से 40% 50% को पीआर मिल जाएगी। मतलब किसी को भी उठा के दे देंगे और जो रह गए वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें। तो ये बात हुई अमेरिका की। कैनेडियन डॉलर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो उसका जो कैनेडियन डॉलर का आज के टाइम पे रेट है वो है 61 रुपीज़ के इक्वल। एंड वहाँ पे जो आपको पर आवर सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 16 कैनेडियन डॉलर। इट्स मीन 1040 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। तो 1 आवर में 1000 इंडियन रुपीज़ बढ़िया है, कोई मतलब घाटे वगैरह वाली बात नहीं है। तो एकदम मस्त जगह है। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का चक्कर देख लेना, वरना बढ़िया प्लेस है। और जो इनके अंदर जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो यही कि आइल्स की, यूएसए, अमेरिका और कनाडा के अंदर जो आइल्स का स्कोर चाहिए होगा बढ़िया यूनिवर्सिटी के लिए वो 6.5 बैंड ओवरऑल मिनिमम चाहिए होगा। अगर 6 आता है तो उसे थोड़ी कम लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो बात करते हैं यूके की। तो यूके के अंदर पैसा तो बहुत है देखो। वैसे अगर स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक है, इतना मतलब बढ़िया है नहीं। मान लो कि अगर आप एमबीबीएस वगैरह के लिए जा रहे हो, मेडिकल स्टडी के लिए जा रहे हो, तो एकदम बेस्ट जगह है यूके, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही जा रहे हो कि मतलब बस करनी है स्टडी और बढ़िया सेटल होना वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा वो खास जगह है नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन भी वहाँ पे अपनी थोड़ी सी है ऊपर नीचे। तो यूके का जो पाउंड है वो है 104 रुपीज़ के इक्वल। एंड वहाँ पे जो पर आवर रेट मिलेगा आपको मिलेगा 10 पाउंड पर आवर। तो इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं वही 1040, लगभग कनाडा के इक्वल। एंड जो यूके के अंदर वो भी पीआर सिस्टम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यूके के अंदर भी कनाडा की तरह मतलब थोड़ी बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप वैसे वैसे चले गए तो आपको जॉब मिलनी मुश्किल है।
और लेकिन अगर आप बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर, बढ़िया कोर्स के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूके एकदम बढ़िया जगह है। तो इसके अंदर भी आयल्स के अंदर मतलब अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो 7 बैंड तो चाहिए होंगे, अगर वैसे जाना है दूसरे कोर्सेज में इंजीनियरिंग वगैरह में तो 6.5 बैंड से भी काम चल जाएगा। तो इसके बाद आते हैं लास्ट दो कंट्रीज़, जिसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कंट्री की, वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अगर आज की बात करें लाइक कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है कि फ्री ऑफर लेटर मिलेगा, आपको जीटीई का इंटरव्यू देना पड़ेगा फॉर स्टडी वीज़ा, जो कि इतना टफ होता नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी ईजिली निकल जाता, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो इसके बाद जो बात करें इसके अंदर की क्वालिटीज़, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे। एंड जो इसके अंदर अगर आपको पे रेट की बात करूँ तो मिलेगा 23 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आज के टाइम पे है 54। तो 1 आवर में अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करें तो 54 मल्टीप्लाई 23 इट्स मीन 1200 से भी ऊपर। तो मनी तो है देखो, तो ईजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली। जो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रायोरिटी है ना आज के टाइम पे वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्क लिमिट है वो अब हटा दी गई है, जो कि जिसकी हमने पहले बात की, जैसे यूएसए, यूके और कनाडा, उनके अंदर वर्क लिमिट होती है कि आप पर वीक में 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अब अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो देख लो, मज़ा ही मज़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ़िलहाल तो अब बात करते हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन न्यूजीलैंड की, और इवन इसके अंदर तो मैं जा रहा हूँ तो साथ में बात कर लेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं एंड मैंने न्यूजीलैंड को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो पहली बात तो यही आती है कि न्यूजीलैंड मतलब नेचर ही इतना है कि 10 साल तो आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं लाइफ के। बात तो सही है। और क्राइम रेट न्यूजीलैंड के अंदर बहुत कम है इवन टू अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। और न्यूजीलैंड की अगर आपको लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो लिविंग एक्सपेंस एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया इवन लगभग डबल हो जाता है आई थिंक। हाँ, अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो लिविंग एक्सपेंस न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर पे रेट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया लगभग सेम हो जाता है, मतलब बस 100-200 रुपये का ही अंतर रहता है, मतलब 100 रुपये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा है, 100 रुपये उसके अंदर कम है। तो अगर वैसे बिल्कुल ही डिटेल की बात करें तो न्यूजीलैंड जो डॉलर है आज के टाइम पे वो है 51 रुपीज़ के इक्वल, एंड वहाँ पे पर आवर आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 22 के आसपास। तो 51 क्रॉस 22 करके देख लो, इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा 1000 समथिंग 100, तो लगभग बराबरी पड़ता है। और जो इसके अंदर जो पीआर सिस्टम होता है वो भी पॉइंट्स के ऊपर होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पॉइंट्स के ऊपर होता है। दोनों के अंदर जो प्रेफरेंस होती है वो पीटी की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयल्स। तो अगर आप जा रहे हैं तो पीटी करें, आयल्स मत करना, क्योंकि आयल्स फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है पीटी से। अभी बात करते हैं कि मैंने क्यों सिलेक्ट की। मैंने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई स्टूडेंट जाता है, मतलब जो पहली बार जा रहा है किसी अब्रोड या फिर वहाँ पे मतलब अकेला है, कोई उसके रिलेटिव्स वगैरह नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि वहाँ का रेंट वगैरह और जो लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके न्यूजीलैंड के अंदर रिलेटिव्स रहते हैं जैसे कि मेरे रहते हैं, तो मेरा रीज़न वही है कि मैं वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, तो मेरा जो लिविंग एक्सपेंस है वो वहाँ पे कम हो जाता है। और जो मेरी सैलरी होती है उससे फिर मतलब फ़ीस वगैरह अच्छे से चल सकती है। तो यही रीज़न है कि मैं न्यूज़ीलैंड जा रहा हूँ, वरना मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर तो अब बात करते हैं लास्ट कंक्लूज़न की, तो इनमें से कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो पहले इनमें से टॉप 3 पिक कर लेते हैं। तो मेरे टॉप 3 होंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सॉरी, मैं अमेरिका और यूके को इनसे बाहर रख रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मेरा खुद का ओपिनियन है वो ये है कि मान लो कि अगर आपकी 0% 1% भी अगर आप मान लो कि यूएस एम्बेसी से आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर फिर भी आप दूसरी कंट्री के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि यूएसए का रिजेक्शन है, तो आपको पहले ही प्रायोरिटी से नीचे कर दिया जाएगा, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और जो यूके की बात करते हैं तो यूके के अंदर क्लाइमेट कंडीशन मेरे को थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगती हैं, और जो वहाँ की यूके की लाइफ है ना वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बिजी है।
और ऐसे ही मतलब मेरे को पर्सनल पसंद नहीं है कि मतलब सब किसी के लिए बिजी रहे, कोई किसी के लिए रुके ना। और मतलब कोई ऐसी पर्सनल हेट भी नहीं है मेरी यूके को कि मैं उसको इतना वो बोल रहा हूँ। मतलब जो मुझे लगता है और जितना मैंने रिसर्च किया मैंने इतना ही पाया। और यूके में मेरे एक दो फ्रेंड्स भी रहते हैं, उन्होंने भी यही बताया, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में से आपको क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्या किसको चुनना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड एंड कनाडा, क्योंकि कनाडा के अंदर बता दिया था मैंने कि अभी थोड़े से इशू चल रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पे अभी। तो इस टाइम पे अगर आप जा रहे हो कि या फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में या उससे भी नेक्स्ट, तो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड रहेगी। और जो मेन रीज़न है वो ये है कि मतलब स्टडी तो लगभग सभी देशों में सेम ही होती है, फ़ॉरेन तो ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी के ऊपर बेस होते हैं। तो मेन तो यही चीज़ है कि वहाँ पे अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो आप, और स्टडी भी इतनी ख़राब नहीं होती, और पीपल भी सही होते हैं, इतने ज़्यादा पोलाइट भी नहीं होते जितने न्यूजीलैंड में होते हैं, पर आपका काम चल सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया को ही मैं प्रेफरेंस दूंगा। और वहाँ पे पीआर में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पीआर आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगी ईजिली 5 ईयर्स के अंदर, तो जितने आपका कोर्स वगैरह ख़त्म होगा और जितना आपको मतलब वीज़ा एक्सटेंड वगैरह होगा वहाँ पे काम करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो इतने आपकी पीआर वहाँ पे इजीली हो जाएगी। और मैंने कनाडा को भी छोड़ के, जबकि मुझे पता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ें हैं, तो भी मैंने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के न्यूजीलैंड क्यों गया, क्योंकि वही है कि वहाँ पे रिलेटिव्स थे। और न्यूजीलैंड के अंदर भी 4 ईयर्स में मतलब आई थिंक जो और कंट्रीज़ है सबसे पहले न्यूजीलैंड के अंदर पीआर होगी। और अगर मेरी न्यूजीलैंड के अंदर पीआर हो जाती है तो वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकता हूँ ऑन पासपोर्ट। तो समझ रहे हो, जैसे इंडिया नेपाल का होता है कि आधार कार्ड के ऊपर ही आप जा सकते हो, तो वहाँ पे भी यही होता है कि ऑन पासपोर्ट आप न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो और कहीं पे भी रह सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको बेनिफिशियल लगे। तो यही था आज की वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू सून।